दावेदार गुरुओं से बचें। जहां दावा है वहां से दूर हो जाएं। कोई कहे मैं शक्तिपात करूंगा, मैं ज्ञान दिलवा दूंगा, मैं समाधि में पहुंचा दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। जहां ये दावे हों वहां सावधान हो जाएं, क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला कोई दावा नहीं करता, वो कोई दावेदार नहीं होता। ब्रह्म को जानने वाले से अगर आप कहेंगे कि आपकी वजह से मुझे ये प्राप्ति हो गई, ये लाभ हो गया, तो वह कहेगा तुम किसी भूल में पड़ गए हो, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरी वजह से कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। उस परमात्मा की वजह से हुआ होगा, उस भगवान शिव की वजह से हुआ होगा। उसको तो यदि कोई धन्यवाद देने जाएगा तो धन्यवाद भी स्वीकार नहीं करेगा, वो मानेगा ही नहीं कि मेरी वजह से कुछ हुआ है। वह तो कहेगा कि तुम्हारी अपनी ही वजह से हो गया होगा, तुम किसी भूल में पड़ गए हो, उस परमात्मा की वजह से हो गया होगा। मैं हूँ कहाँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं किसी कीमत का नहीं हूँ, मैं कहीं किसी गिनती में आता ही नहीं हूँ। एक संत किसी गांव से निकल रहे थे, एक बीमार आदमी उनके पास आया और बोला कि आपने मुझे ठीक कर दिया, पिछली बार आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, क्योंकि आपने ही मुझे ठीक किया, मेरी बीमारी लाइलाज थी। संत जी ने कहा ऐसी बातें ही मत करो, जिसको धन्यवाद देना चाहिए उसको धन्यवाद दे। मैं कौन हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, किसी काउंटिंग में नहीं हूँ। उस व्यक्ति ने कहा आपके सिवाय कैसा किसने कर दिया होगा, संभव ही नहीं था। संत ने कहा न मैं हूं न तुम है, जो है वह दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, उससे ही सब हो रहा है, उसी ने तुझे स्वस्थ किया है। जो संत है क्या वो कभी किसी का शोषण करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म को जानने से ब्रह्म के जानने का अहंकार भी लोप हो जाता है। शोषण करने वाला अपना बड़ा बड़ा बखान व्याख्यान करता है, करवाता है, फर्जी तरीके से, इधर से उधर से एडवर्टाइजमेंट सब फर्जी है। जहां दावा दिखे साधक को साधना का वहीं संभल जाए, क्योंकि कोई कहे ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वह तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हारी मांग को जगा रहा है, बाद में वह मांगेगा ही मांगेगा।